हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। अगर आपको डायमेंशंस आती हैं निकालने के लिए तो ये पूरा चैप्टर इजी होगा, बिल्कुल भी इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाले। तो आज की ये क्लास हमारी शुरू होगी। देखो, ये मेरे पास एक चैप्टर की सीट है जो कि क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर दूसरे की है और इसमें सारे क्वेश्चन मेरे पास इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन के अलावा इस क्वेश्चन में इस पूरी सीट में आने वाली जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके बारे में मैं एक एक करके डायमेंशंस आपको सिखाऊंगा, विमाएँ सिखाएंगे हम। इसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे। तो देखिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके बारे में हम सभी के एक तरफ से पहले विमाएँ निकाल देते हैं। फिर से पहले जो विमाएँ आपको निकालना है वो मूल राशियों की। देखो, टोटल 7 तरह की मूल राशियां होती हैं। और मूल राशियां हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसी सभी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, वो स्वयं में ही उत्तरदायी होती हैं अपने आप को खुद व्यक्त करने के लिए। ऐसी भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। ऐसी सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। अब जैसे कि इनमें से कौन सी हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। देखो, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और जो समय का मात्रक वो सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, इसी तरह वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल। ये देखो, ये भौतिक राशियां हैं और ये हैं इनके मात्रक। अब इनमें से आपको कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत है और किसी भी भौतिक राशि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप न्यूमेरिकल की सीट पढ़ने जा रहे हो। इसमें जितनी भी ज़रूरत की वो चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ पर आपको 3 से 4 विमाओं को याद रखना है कि वो कौन कौन सी हैं, आपको याद कर लेना है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले लंबाई की विमा निकालोगे तो मीटर को लेंथ बोलते हो तो ये L आ गई। ये द्रव्यमान की विमा जो होगी वो M होगी, और इसके बाद समय, टाइम की, इसको बोलते हैं टाइम, इसकी विमा T आएगी। इसकी कोई मतलब नहीं, आपको ज़रूरत अभी एम्पेयर की अभी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ 3 विमा यहाँ पढ़ना है। लंबाई की क्या होगी, द्रव्यमान की क्या होगी, और समय की क्या होगी। इन 3 विमाओं को याद रखना, और इस पूरे चैप्टर में इस चैप्टर में जितनी भी डायमेंशंस आने वाली उन सब की डायमेंशंस आप इन्हीं 3 की सहायता से निकाल सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले विमा पूछी गई है वो चाल की विमा है, तो हम चाल देखेंगे और उसकी विमा निकालना सीखेंगे। चाल की विमा, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएं। देखिए, इनमें से क्या क्या हैं और कौन कौन सी यूज़ होंगी वो तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मात्र उन्हीं 3, ये जो 3 बनी हैं इन्हीं से सभी बन जाएंगी। देखो, जो चाल है, सबसे पहली जो विमा हमको निकालनी है वो है चाल की। हम चाल की विमा सीखेंगे। इसके अलावा
फिर इसके बाद हम बल की सीखेंगे। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? पृष्ठ तनाव की सीख लेंगे। फिर इसके बाद घनत्व की सीखेंगे। फिर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक की सीखेंगे। और इसके अलावा हम सीखेंगे वाट की शक्ति की। फिर इसके बाद एक और सीखेंगे, वो होगा यंग गुणांक की। यंग गुणांक के बाद है वो हम सीख लेंगे त्वरण की विमा। और इसके अलावा कौन से सीखेंगे? अभी प्रतिबल भी सीखेंगे। और मुझको सीखनी है त्वरण की। त्वरण मैंने लिख दिया है, गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, इतनी विमाएं हम लोग सीखेंगे। एक एक करके इन सभी के बारे में सीख लेंगे। ये पूरी सीट आपकी कवर होगी। मात्र इतनी विमाएं सीख लेने से आपकी इस सीट में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होगा जो कि आपको ना आए। तो बस आपको इतनी सीखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 विमाएं सीखेंगे। उसमें से पहली क्या होगी? चाल। अब हम पहले चाल के लिए देखेंगे। पहली विमा चाल। देखो, चाल बराबर जो फार्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ से ये इसका तो फार्मूला हो गया। फार्मूला के बाद इसका मात्रक निकालो। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब पहले आप ये कहाँ से आते हैं मीटर और ये कहाँ से आते हैं सेकंड, इसके लिए ज़रा सी आप थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी बात सीखो। आपको पद्धतियाँ याद रखनी। मात्र 2 पद्धतियाँ यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ 2 पद्धतियों के बारे में बात की गई, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। इन 2 पद्धतियों के बारे में देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो ये है लंबाई, ये है द्रव्यमान और ये है समय। देखो, लंबाई का जो मात्रक है तो लंबाई का मात्रक m से मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? k से किलोग्राम। वैसे टाइम का मात्रक s से सेकंड। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ये एमकेएस पद्धति में। इसी तरह अगर मैं सीजीएस पद्धति में देखूं, लंबाई का, फिर द्रव्यमान का और फिर समय का। तो जो लंबाई का अगर सी से सेंटीमीटर लेना है इसमें आपको, और जी से ग्राम लेना है, और जब एस से आए तो सेकंड लेना है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम सभी के लिए एमकेएस पद्धति में अभी देखेंगे। एमकेएस पद्धति में तो दूरी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई ही तो है। दूरी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई। कि मैं 20 मीटर गया तो मतलब मैं 20 मीटर अपने घर से 20 मीटर दूर कहीं गया, इसका मतलब मैंने पथ की लंबाई कितनी तय की? 20 मीटर। और वही हमारे लिए दूरी होती है। तो दूरी का मात्रक मीटर हुआ, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये मैंने लिख दिया सेकंड। अब इसकी विमा निकालेंगे। विमा देखो, मीटर की विमा क्या लिखी? एल। तो ऊपर लिख देंगे एल, नीचे सेकंड समय है और सेकंड की विमा क्या होती है? टी। यहां से आपको थोड़ा सा और हल कर लेना है। तो ये एल आएगी तो ये बटे में टी की पावर 1 है प्लस की। अभी तो एल तो ऊपर है ही, ये टी की पावर जब प्लस की 1 होती है, ऊपर जाने के बाद पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस की है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये टी की पावर क्या बन जाएगी? -1।
देखो ये एल अपनी जगह पे है, टी की पावर प्लस के का नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस के एक, तो चाल की विमा आपको पता चल गई कि एल टी की पावर माइनस एक होती है। यही वेग की भी विमा होती है। यहीं से आप सीख लो कि वेग बोले या चाल बोले, यहाँ पर विमा यही होगी। फार्मूला चेंज हो जाएगा, वेग का दूरी की जगह पे विस्थापन होता है और नीचे समय अंतराल होता है। अब इसके बाद मुझको किसकी निकालनी थी? प्रतिबल की। प्रतिबल को हम म्यू से डिनोट कर देते हैं। ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए। अब यहाँ से आपको फिर से समझना है कि बल की विमा पहले तुमको ज़रूरत पड़ेगी। बल कैसे निकालोगे वो आप सोचो। तो बल से पहले आपको सबसे पहले त्वरण की मैं सिखा देता हूँ, फिर बल की सिखा दूंगा, फिर प्रतिबल की। पहले मैं त्वरण की विमा सिखा रहा हूँ आपको। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ से देखो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग में ही तो परिवर्तन हो रहा है, तो एक प्रकार का जो कंक्लूजन निकलेगा मेरे पास क्या होगा? वेग ही आएगा। और वेग की विमा ये आपके पास है एल टी की पावर माइनस एक बटे समय अंतराल। समय की विमा आपको पता है टी, ये पावर एक है टी की। देखो ऊपर एल टी की पावर माइनस एक तो पहले से ही है, और ये टी की पावर प्लस एक है, ऊपर जाएगी तो माइनस की एक बन जाएगी। अब जब इन दोनों को मिला दोगे तो एल टी की पावर माइनस एक जुड़ जाएंगे तो टी की पावर माइनस की दो हो जाएंगी। ये निकल आई वेग त्वरण की विमा क्या होती है? एल टी की पावर माइनस टू। अब इसके बाद हम यहाँ से बल की विमा निकालेंगे। एफ ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखो द्रव्यमान की विमा ये लिखी है एम, बंद कर दिया जाए ऐसे, और विमाओं को इस चिन्ह से डिनोट करते हो बड़े कोष्ठक से। अगर बड़ा कोष्ठक नहीं लगाया आपने तो विमा गलत होगी, क्योंकि जो बड़े कोष्ठक है ये विमाओं के संकेतक ही होते हैं। ठीक है कि इंडिकेट इसी से किए जाते हैं, इनके ये इंडिकेटर कहलाते हैं। अगर मैं त्वरण की विमा लिखूँ तो ये त्वरण की विमा निकाल चुके हम लोग, तो एल टी की पावर माइनस दो। देखो आराम से निकालते जाना, पहले त्वरण की सीख लेना इसकी, फिर बल की सीख लेना, आसान रहेगा। अब देखो ये m है, ये l है, टी की पावर माइनस टू। जब ऊपर हो सभी चीज़ें, कोई नीचे पे ना हो तो सीधे लिख दिया जाता है m l टी की पावर माइनस टू। ये निकल आई आपके पास। अब मैं यहाँ से बल के बाद अब प्रतिबल निकालें हम यहाँ से, तो प्रतिबल क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा ये आपके पास आ गई है m l टी की पावर माइनस टू। क्षेत्रफल की विमा यहाँ आप सीख लो थोड़ा सा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होगा, ऐसे होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो दोनों को गुणा कर दो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर मीटर क्या बना देगा? मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसकी विमा निकालूँ, क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, ए की विमा निकाले तो मीटर की विमा क्या होती है? एल लिखेंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, विमा का ये चिन्ह लगा देंगे। तो क्षेत्रफल की विमा होगी वो क्या आती है? एल का स्क्वायर। तो यहाँ क्या रख देंगे? एल का स्क्वायर। देखो एम एल टी की पावर माइनस टू ये ऊपर है, ये एल की पावर प्लस की दो है, ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी माइनस की दो। अब यहाँ से अगर मैं इसको हल करूँ तो देखो ये एम एल की पावर प्लस की एक है, यहाँ एल की पावर माइनस दो है। जब गुणे में हो, ये गुणे में ही है तो घातें जुड़ती हैं, तो ये माइनस की दो, ये प्लस की एक, तो आपस में घट जाएंगे। तो ये m बचेगा, l की पावर यहाँ प्लस की एक है, यहाँ माइनस की दो है। जब जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? एक माइनस दो, तो दो में से एक घटेगा, क्या बचेगा? एक। बड़ी संख्या के पहले चिन्ह, तो बड़ी संख्या दो, इसके पहले माइनस, तो माइनस आएगा। तो l की पावर माइनस एक, और ये बची t की पावर माइनस दो। m अपनी जगह पे, l की पावर जोड़ घटा ली, जो घटे तो घटा लो, जुड़े तो जोड़ सकते हो। t की पावर माइनस दो तो t की पावर माइनस दो। यहाँ तक निकल आई। अब आपके पास घनत्व तो निकालना, पृष्ठ तनाव निकाल लो आप। पृष्ठ तनाव जो होता है वो होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई।
अब बल की विमा आप सीख चुके हो क्या होती है, यहाँ से देखो mL⁻⁻² बटे लंबाई की विमा आप जानते हो क्या होती है, मीटर L, ये L की पावर 1 है प्लस की, तो ये क्या हो जाएगा mL⁻⁻², और ऊपर जाएगा तो ये L की पावर +1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ +1 है। देखो L की पावर +1 L की पावर -1, तो L की पावर जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस की 1 प्लस की घट गया 0, तो L का काम खत्म हुआ, तो mt की पावर क्या बचेगा, -2, L खत्म हो गया यहाँ से। इसके बाद अगर मैं यहाँ से पृष्ठ तनाव के बाद बात करूँ शक्ति की, अभी घनत्व तो बचा है तो घनत्व निकाल लेते हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो आयतन की भी इधर छोटी सी विमा निकाल के देख लो। आयतन आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वही लिख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। देखो लंबाई की भी मीटर होता है मात्रक, चौड़ाई का भी मीटर ही होगा और ऊंचाई का भी मीटर ही होगा, तो 3 बार मीटर हो गए तो मीटर की पावर 3 हो जाएगी। अब इसकी विमा निकालेंगे, अगर v की विमा, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो v की विमा अगर निकालेंगे तो मीटर की विमा क्या होती है, L, पावर 3 लगी तो 3 कर देंगे, संकेतक चिन्ह बना देंगे। जो v की विमा होती है वो होती है L की पावर 3। अब द्रव्यमान की विमा तो आपको पता है m होती है, बटे आयतन की विमा क्या होती है, यहाँ से आयतन की विमा वो मैंने निकाल दी L की पावर 3, m ऊपर ही है, L की पावर 3 प्लस की है, ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, तो L की पावर -3, और ये इस तरह से निकल आए इतनी विमाएँ। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इनका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद जो 2-3 और बची उनको हम एक तरफ से करा देंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं यहाँ से 2-3 मिटाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। देखो घनत्व तक की हो गई थी, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की निकालना है। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब ये फार्मूला कहाँ से आया था आप सुनो, जब न्यूटन ने अपना नियम दिया था कि F बराबर G_m1m2/r²। यहाँ से ये जो G है यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब अगर इसका फार्मूला बनाना चाहते हो तो ये बल हो जाएगा, ये दूरी होती है दो पिंडों के बीच की दूरी, तो अभी सिर्फ आप ऐसे समझ लो कि अगर G का मात्रक सीधे लिखे, सीधे हम क्या लिख लेते हैं, मात्रक। फार्मूला तो क्या आएगा, F(r²) m1/m2 नीचे, देखो ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या बनेगा F(r²) बटे, क्योंकि ये G के गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, तो बटे में m1 m2। फिर से एक बार समझ लो, ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये जो G के गुणे में इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो F के साथ r² हो जाएगा, उसके बटे में m1 m2, इधर क्या बचेगा लास्ट तरफ G। अब यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालें तो ये F फोर्स होता है, ये दूरी होता है, तो क्या आएगा, न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, याद रखना है आपको। और ये जो दूरी है इसका मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर, बटे ये द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, तो केजी इसका भी केजी इसका, द्रव्यमान का मात्रक केजी, किलोग्राम, तो किलोग्राम इसका किलोग्राम इसका, तो गुणा कर देंगे तो किलोग्राम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ से विमा आपको निकालनी है, बल ये F है, F की विमा क्या होती है, यहाँ से देख लो mL/-2। आगे जो R है, R क्या है, दूरी है, दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई, थोड़ी देर के लिए लंबाई कितनी होती है, L, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देना, बटे में ये केजी का स्क्वायर, किलोग्राम का क्या होता है, m, मैस, उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया जाए। देखो ऊपर देखो, ये पावर 1 है L की, ये 2 है, तो ये m ऊपर होगा, L की पावर 2 ये प्लस की, 1 ये प्लस की, तो 3 हो गई, और T की पावर ये माइनस की 2 है, ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब ये m की पावर +2 है, ऊपर जाएंगी तो -2 हो जाएंगी। अब इसको हल कर लो ज़रा सा, ये पावर m की पावर प्लस की 1 है,
अगर ये प्लस की एक है, ये माइनस की दो है, तो ये सेम सेम है, m की पावर ये भी है, m की पावर ये भी है, तो पावर जब m एक बार लिखेंगे और पावर जोड़ या घटा लेंगे। देखो माइनस प्लस के हैं तो हमेशा घट जाएंगे, तो 2 में से 1 घटा दो तो 1 बचा, घटाया आपने 2 में होगा तो 2 के पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लो। और l की पावर ये कितनी है 3 और ये t की पावर कितनी है -2। ये है g की विमा, इस कैपिटल G की विमा। अभी क्या बचा है मेरे पास शक्ति, शक्ति इसको हम P से डिनोट करते हैं, P, और इसका फार्मूला होता है W/T, कार्य बटे समय। अब आपको कार्य की विमा आपको याद रखनी होगी। कार्य की विमा के लिए हम एक छोटा सा और भी विमा निकाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। देखो बल की विमा आपने निकाल रखी है ml/t की पावर -2, और विस्थापन का मतलब दूरी, आप कितना पहले डिस्प्लेसमेंट, पहले स्थान से बाद में कितनी दूर पर हो, पहले और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और एक प्रकार की वो दूरी ही होती है, सबसे सूक्ष्मतम दूरी, कम से कम दूरी, तो विस्थापन दूरी हो गई। दूरी के लिए L यूज़ करते हैं, तो क्या बनेगा, देखो L की पावर ये 1, L की पावर ये 1, तो m L की पावर 1 1 2, तो m L की पावर 2 और t की पावर कितनी है -2। ये निकल आई कार्य की विमा। ये कार्य की विमा रख देंगे, तो m L की पावर 2 t की पावर -2 बटे टाइम, समय का विमा क्या होती है t, और ये t की पावर 1 है, t की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि जब पावर कुछ भी नहीं दिखती वहाँ पर पावर कितनी होती है 1। अब इसको m L की पावर 2 t की पावर -2, अब ये L t की पावर +1 है, ऊपर गई तो -1 हो जाएगी। यहाँ से आप हल कर लो तो ये m L तो स्क्वायर, यहाँ m L की पावर 2 इतनी हो गई, t की पावर ये -3, ये -1, तो दोनों सेम t हैं तो पावर भी सेम, माइनस माइनस की होती है, जोड़ दो तो t की पावर -3, और ये आ गई आपके पास शक्ति की विमा। इसके बाद बचा यंग गुणांक। यंग गुणांक इसको हम गामा से डिनोट कर लेते हैं, और जो गामा बराबर होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई विकृति, तो विकृति की विमा हम यहाँ सीख लेते हैं। विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर मैं इसकी लंबाई के लिए मात्रक निकालूं तो लंबाई में परिवर्तन होगी तो लंबाई ही ना, तो यहाँ मीटर आएगी। नीचे पर भी क्या है, प्रारंभिक लंबाई। अब प्रारंभिक लंबाई हो या बाद की हो या अंतर हो या जोड़ या घटाना, होगा तो मीटर ही, क्योंकि लंबाई तो फिर लंबाई, मीटर से मीटर कैंसिल, कोई मात्रक निकला नहीं निकला। तो ये विकृति क्या है, ऐसी कोई भौतिक राशि जिसका अपना कोई मात्रक ही नहीं है, और मात्रकहीन जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी विमाएँ भी नहीं होती है, तो इसका मतलब विकृति की कोई विमा नहीं होगी। तो जो यंग गुणांक की विमा होगी वो किसकी होगी, प्रतिबल की विमा के बराबर। और प्रतिबल की विमा आपने यहाँ कहीं पढ़ी थी, जो कि हम आपको बता देते हैं, ml इनवर्स t की पावर -2 होता है। आप इसको पीछे जहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट लिया हो या सही से नोट किया हो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गई यंग गुणांक की विमा। आई होप कि यहाँ तक कि मैंने जितनी भी बीमाएँ आपको समझाई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी, और इन्हीं बीमाओं की सहायता से आप ये पूरी सीट चैप्टर नंबर 2 की पूरी सीट न्यूमेरिकल्स की आप एक तरफ से लगा दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक तरफ से नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छे से बना लेना कि ये चैप्टर 2 की मैंने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएँ मैंने आपको लिखा दी और समझा कर लिखाया फार्मूले सहित, और उसकी विमाएँ अच्छे से लिखाई। अब आपको याद क्या करना है, देखो हमेशा लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 की विमा इधर से, इसके बाद बल की विमा, चाल की विमा और कार्य की विमा। कार्य की विमा मैंने किधर निकाली है, कार्य की विमा पीछे, ये है कार्य, इसकी विमा और इसकी विमा, बस इतने की ज़रूरत अधिकतम पड़ती है, इनसे सब बनते हैं। बल याद रखना लेना और चाल याद रख लेना, कार्य याद रख लेना और घनत्व याद रख लेना, इस तरह के, और इन सभी को निकालना, सभी को सीखना। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो जैसे चाल, बल, कार्य और
इसके बाद घनत्व या फिर बल, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलना है और आपकी सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। तो ये अगर चीज़ें समझ में आई हैं और आपको ये इनसे कुछ भी सीखने को मिला है, आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने इससे कुछ सीखा है, तो फिर मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए इसको तैयार करो। थैंक यू।